हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अनार की उन्नत खेती। यदि आप अनार की खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध साबित हो सकती है। काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो एक पीरियड जून से सितंबर पर आप पौधरोपण कर सकते हैं। सेकंड पीरियड आप दिसंबर से मार्च के मध्य पर दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं। यह टाइमिंग काफ़ी उपयुक्त है। सर्दियों पर, गर्मियों पर दिसंबर से मार्च, और बरसात के लिए जून से सितंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो अनार उपोष्ण एवं अर्ध शुष्क जलवायु की क्रॉप है, और ख़ासकर इसके लिए जो जलवायु के ऊपर बात करें तो जैसे राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, जालौर एवं महाराष्ट्र के जो अधिक तापमान और कम सर्दियों की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सोलापुर की जो जलवायु है, क्लाइमेट्स कंडीशन है, काफ़ी अनुकूल माने जाते हैं। यानी थोड़ा सा मध्यम से थोड़ा अधिक तापमान और थोड़ा कम सर्दियों की इस फसल के लिए आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज पर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। मिनिमम 10 से 12 और अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अनार की फसल के लिए चल जाता है पोमेग्रेनेट फार्मिंग के लिए। अनार की खेती दोस्तों सभी राज्यों पर आप खेती कर सकते हैं। जब आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी को आप लगाएं, आइए समझते हैं। मार्केट पर तो सैकड़ों वैरायटी हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो किसानों का डाटा प्राप्त हुआ है, अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर केवल और केवल बात करते हैं। नंबर 1 ज्योति के नाम से आती है। नंबर 2 मृदुला, गणेश, भगवा। फूले भगवा सुपर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और जालौर सीडलेस के साथ साथ कांधारी वैरायटी, यह 6-7 वैरायटी ही सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फूले भगवा सुपर, गणेश, ज्योति, भगवा, यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, पॉपुलर है। बेसल डोज के ऊपर बात करें कि जब पौधरोपण आप कर रहे हैं, कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं कि बुआई के समय कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली, सरसों की खली 5 क्विंटल, एसएसपी 50 किलो, एमओपी 20 केजी और डीएपी 50 किलो, इन सभी को मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा भूमि अच्छी उपजाऊ है तो डीएपी एसएसपी को 50% कम भी आप कर सकते हैं। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बीघा अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, क्षेत्र एरिया के हिसाब से बीघा अलग अलग हैं, तो इसलिए प्रति एकड़ की दर से जानकारी। और 1 एकड़ में दोस्तों 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, जानकारी प्रति एकड़ की दर से बतला रहे हैं। तो 1 एकड़ में इस डोज को, बेसल डोज को आपको प्रयोग करना चाहिए। बेड विधि से खेती करें, यानी आपको सिंपल तरीके से नहीं, बल्कि जल भराव खेत पर ना हो तो बेड विधि से खेती करें। इससे जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखिए, बेड से बेड की दूरी 10 से 12 फीट रखिए, और बेड की ऊंचाई 1 फीट रख सकते हैं। अब 1 एकड़ पर कितने पौधे लगाना चाहिए, तो 1 एकड़ में 1000 से 1200 पौधे पर्याप्त हैं। सिंचाई के लिए फ्लैट एरीगेशन को भी अपना सकते हैं, ड्रिप को भी अपना सकते हैं। इस फसल पर मल्चिंग पेपर लगाया जा सकता है, लेकिन बिना मल्चिंग पेपर के भी दोस्तों आप खेती कर सकते हैं। नर्सरी के ऊपर बात करें तो टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे को ही आपको, या फिर ग्राफ्टेड पौधे को ही आपको लगाना है, या फिर 4 से 5 साल पुराने पौधे से भी आप कलम निकाल कर पौधरोपण कर सकते हैं। और यदि आप नर्सरी से पौधे खरीदते हैं दोस्तों, तो 50-60 रुपये प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिल सकती। हो सकता है कुछ एरिया पर, कुछ इलाकों पर प्रति पौधा की कीमत कम भी देखने के लिए मिले। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो कि वीडियो पर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, लान से लान की दूरी 10 से 12 फीट आपको रखनी चाहिए। जब भी पौधरोपण कर रहे हैं, जो खादों के नाम बताए उनको इस्तेमाल करना है, और 15 दिन पहले पौधरोपण से 1x1 का गड्ढा खोद लेना है, और 15 से 30 दिन की तेज़ धूप आपको ज़रूर लगाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर नमी बना लीजिए, उसके बाद पौधरोपण आपको कर देना चाहिए।
अनार की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारी भूमि पर 15 से लेकर 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और हल्की भूमि पर दोस्तों 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। प्रॉपर निराई गुड़ाई करवाते रहें, खरपतवार मुक्त फसल रखें। अब जो अनार की फसल है दोस्तों, काफ़ी समय बाद हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी, यानी तुरंत हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप अलग अलग फसलों को उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, हल्दी, मूली, मिर्च, धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी, पत्ता गोभी। इसके अलावा फूल गोभी है, आलू है, बीन्स है, बरबट्टी, टमाटर जैसी फसलों को उगा सकते हैं। प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनार की फसल पर। कुछ किसान भाई बोलते हैं या फिर कुछ ऐसे फार्म हैं, कुछ ऐसे खेत हैं या कुछ ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने 5-10 एकड़ पर अनार की खेती कर ली और पैदावार बिल्कुल भी नहीं निकाल पाए। कारण है कैनोपी मैनेजमेंट, यानी प्रूनिंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर अनार की फसल पर यह फसल केयर मांगती है। यानी प्रॉपर यदि आप देखभाल नहीं कर सकते हैं तो अनार की खेती बिल्कुल भी ना करें। केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, इरिगेशन ज़रूरी है, प्लस कैनोपी मैनेजमेंट, कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनार की कटिंग करने से दोस्तों पौधे लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़ता है, चौड़ाई में बढ़ता है, इससे उत्पादन भी बढ़ता है और काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग सेट होते हैं। तो कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी फ्रूटिंग स्टेज से दोस्तों 6 महीने पहले आपको कटिंग कर देना चाहिए। यानी नीचे साइड्स की जो वाटर शूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको आपको काट कर देना चाहिए और एक पौधे पर 4 से 5 ब्रांचेस को ही रखनी चाहिए, टहनियों को रखना चाहिए, 5 से 6 टहनियाँ काफ़ी हैं। उस हिसाब से आपको कटिंग करना चाहिए। और आपको जो कटिंग करना है दोस्तों, पौधा ट्रांसप्लांट से, पौधरोपण से कम 10 से 12 महीने का हो जाए तब आपको प्रूनिंग कटिंग करना चाहिए। जैसे ही आप कटिंग करते हैं तो डाई बैक की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, यानी ऊपर साइड से, टॉप साइड से सूखने की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे धानुका कंपनी की दोस्तों कोनिका फंगीसाइड आती है, 15 लीटर पानी 40 ग्राम घोल करके स्प्रे कर देना चाहिए। कटिंग करने के बाद आपको सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो फसल है झटका नहीं आता है और प्रॉपर अच्छी ब्रांचेस की संख्या देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है क्रॉप कवर। अब फलों में दाग धब्बे आ जाते हैं, हरा मच्छर का प्रकोप, सकिंग पेस्ट का प्रकोप के कारण फलों में दाग धब्बे आ जाते हैं। तो क्रॉप कवर आप लगा सकते हैं। आप क्रॉप कवर कई प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन वाले भी आते हैं, कपड़े वाले भी आते हैं। तो जो मार्केट में सस्ते रेंज पर प्राप्त हो जाएं, क्रॉप कवर यदि लगाते हैं तो फलों की जो क्वालिटी है बहुत ही चमकदार, आकर्षित रंग देखने के लिए मिलता है। तो फ्रूटिंग स्टेज पर जब छोटे छोटे फल दिख रहे हो उस समय आपको ज़रूर लगाना चाहिए क्रॉप कवर। इसके अलावा स्टिकी ट्रैप लगाएं, पीला और नीला ट्रैप भी लगाएं, इससे रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार क्रॉप कवर लगाने से, इस प्रकार स्टिकी ट्रैप लगाने से, कम स्प्रे पर भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से फसल पर हरे मच्छर कंट्रोल हो जाते हैं और अच्छी क्वालिटी वाला फल देखने के लिए मिलता है। अनार की फसल पर दोस्तों विल्ट की समस्या आती है, यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है। फ्यूजेरियम बेल्ट है दोस्तों। तो इसके प्रिवेंटिव रूप में जो इलाज हैं, जो उपाय हैं कि आप जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा को भी आप सॉइल एप्लीकेशन से चला सकते हैं। वायर कंपनी की एलेट को, टाटा की ताकत फंगीसाइड को चला सकते हैं। रोक फंगीसाइड को आप सॉइल एप्लीकेशन से चला सकते हैं। तो यह काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रिवेंटिव रूप में। बाकी ट्राइकोडर्मा भी दोस्तों अनार की फसल पर फ्रूटिंग स्टेज पर, फ्लावरिंग स्टेज पर 3 से 4 महीने के अंतराल पर आपको ट्राइकोडर्मा छोड़ते रहना चाहिए, 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करें तो हमारे किसान भाइयों को 25 से 60 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। यह एक बहुवर्षीय पौधा है और 1 साल पौधरोपण करने के बाद 20 से 25 साल तक अनार के बाग से आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 3-4 साल का पौधा फल देना स्टार्ट कर देता है, यानी 4 साल तक तो नहीं, लेकिन 4 साल 4.5 साल का पौधा होता है तो हार्वेस्टिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है।
1 एकड़ में दोस्तों जो लागत आती है अनार की खेती आप कर रहे हैं, लगभग 90 से 95 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लगने वाली है कम से कम। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 4 साल का पौधा पूर्ण विकसित माना जाता है और एक पौधे से 25 से 30 केजी फल की हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। 1000 पौधे ही मान लेते हैं, 25 केजी प्रति पौधा फल भी जोड़ लेते हैं तो यानी 250 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार हुई। मुनाफा के ऊपर बात करें दोस्तों तो 1 एकड़ में जो मुनाफा है 8 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ मुनाफा होगा। लागत घटा देंगे 1 लाख तो ये मान लीजिए सीधा सीधा मोटा मोटी हम मान लें तो 1 एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए आप अनार के बाग से दोस्तों कमाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको 3-4 साल रुकना पड़ेगा। जब तक अनार के पौधे से हार्वेस्टिंग नहीं मिल रही है तब तक आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब अनार की फसल पर दोस्तों स्प्रे और खाद का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अनार की फसल पर दोस्तों एक और समस्या आती है क्रैकिंग की, तो उसके लिए बोरॉन का स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। अनार की फसल पर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। हम बात कर रहे थे अनार की फसल पर स्प्रे और खाद के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। अगली वीडियो पर दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे कि अनार की फसल पर स्प्रे और खाद किस प्रकार मेंटेनेंस करना है, कैसे आपको स्प्रे चलाना चाहिए, किस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए, प्रॉपर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आप जुड़े रहिए द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के साथ। मैं था आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।